नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पी वाई क्यू ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। और फिर हम लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग 2। जो पेपर है एस 2024 फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कीम इसका जो है OCBC जुलाई 2022 है, थर्मल इंजीनियरिंग 2। और मैं फिर बता दूं, यहाँ पे यूज़ ऑफ स्टीम टेबल एंड बॉयलर चार्ट इज़ परमिटेड। आप इसको ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप ले जा सकते हैं उसको प्रिंट आउट लेकर। नहीं तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, स्टेशनरी के शॉप में मिल जाता है स्टीम टेबल। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम जो था वो 3 का बी सॉल्व किया था, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉब्लम था। और अब जो सॉल्व करने वाले हैं वो 5 का बी सॉल्व करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर जो है 8 मार्क्स का है। और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टीम टेबल से सिर्फ वैल्यू निकालना है थोड़ा सा। उसके बाद तो तो इस पे जो वैल्यू निकालना है वो 1 बार और 10 बार के अकॉर्डिंग 5 बार के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 5 बार फ्लोइंग इन अ नोजल इज इंट्रोपिकली टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 if the velocity of steam at inlet is 85 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट। तो हमने क्वेश्चन जो था देख लिया था क्वेश्चन प्रॉब्लम में, तो हमने पहले लिख लिया है क्वेश्चन प्रॉब्लम। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो लिखेंगे गिवन, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे इनलेट प्रेशर गिवन है, इनलेट प्रेशर, इसको P1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। जो गिवन है वो 5 बार गिवन है। आउटलेट प्रेशर जो गिवन है उसको P2 से डिनोट करेंगे, तो वो 1 बार गिवन है। यहाँ देखिए 5 बार 1 बार। अब इनलेट वेलोसिटी भी गिवन है, इनलेट वेलोसिटी इसको V1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। वो गिवन है 85 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट है ना, तो ये V1 इनलेट P1 तो 85 मीटर पर सेकेंड। फिर अब देखेंगे आउटलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, जो गिवन है ये 1 बार के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आउटलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है x2 जो गिवन है वो 0.9। अब क्या है कि ये क्या, हाँ, आउटलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है गिवन है x2, और इसमें क्या है वेलोसिटी गिवन है। तो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट, मतलब आउटलेट प्रेशर पे कितना वेलोसिटी होगा। तो हमें आउटलेट वेलोसिटी फाइंड करना है। आउटलेट वेलोसिटी फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम स्टीम टेबल को देखकर इसमें वैल्यू लिख लेंगे एट 5 बार। तो आप देखेंगे तो ये पेज नंबर आपको 9 में शायद 1 बार और 5 बार दोनों का मिल जाएगा। नहीं तो 1 बार का जो वो 9 नंबर पेज और 10 नंबर पेज में 5 बार का मिल सकता है, आप देख लेंगे। तो वहाँ से उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो गिवन है वो 2748.1 किलो जूल पर केजी। ये जो गिवन है Hg1 गिवन है। ये इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड ये गिवन है HF1। ये 640.1 किलो जूल पर केजी। ये सारा जो वैल्यू जो है हम लोग स्टीम टेबल से देख के लिख रहे हैं। पेज 9 या पेज 10 में आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगा एट 5 बार के सामने आप देखेंगे और ऊपर से मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेटेंट हीट। ये जो है HFG1 इक्वल टू 2108.0 किलो जूल पर केजी।
फिर एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, ये जो है SF गिवन है 1.931 किलो जूल पर केजी। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन SFG1 गिवन है 5.837 किलो जूल पर केजी। सो जो ये Hg1 है इसको H1 भी मान रहे हैं, H1 इक्वल टू Hg1, तो यहाँ लिख लेंगे H1, तो यहाँ H1 इक्वल टू Hg1 जो है वो 2748.1 किलो जूल पर केजी। अब निकालेंगे 1 बार के अकॉर्डिंग एट 1 बार, तो यहाँ पे निकालेंगे HF2 मीन्स इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड 417.5 किलो जूल पर केजी। फिर निकालेंगे HFG2 मीन्स लेटेंट हीट, तो ये आएगा 2257.9 किलो जूल पर केजी। तो ये जो आएगा एट 1 बार, ये आपको पेज नंबर 9 में मिलेगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ पेज नंबर 9 और 11 भी हो सकता है, 9, 10 और 11 ये तीनों में से आप देख सकते हैं किसमें ये वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो H2 इक्वल टू HF2 प्लस X2 इंटू HFG2, तो यहाँ पे हमें H2 का जो वैल्यू है वो नहीं पता है, तो हम फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे HF2 का वैल्यू, तो HF2 का वैल्यू जो है वो 417.5 प्लस X2 जो है वो 0.9 है, देखिए आप, इंटू HFG2 देखिए लेटेंट हीट 2257, तो HFG2 का जो वैल्यू था वो 2257.9 था। तो यहाँ से H2 कैलकुलेट होगा, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.9 या इंटू का साइन है 0.9 इंटू 2257.9, तो ये आ गया 417.5, ये जैसे था वैसे हमने लिख लिया है, प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन कराया तो आया 2032.11, तो H2 इक्वल टू, अब कैलकुलेट करेंगे मतलब ऐड कर लेंगे 2032.11 प्लस 417.5, तो आ गया 2449.61। तो यहाँ से हमने H2 फाइंड कर लिया है किलो जूल पर केजी। तो अब कैलकुलेट करेंगे स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी, तो सेकेंड पेज में हम करते हैं। तो हमने पीछे H2 फाइंड कर लिया था, अब यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पे अभी इक्वेशन हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये इक्वेशन है V2/2 का होल स्क्वायर, V2 का स्क्वायर इक्वल टू V1/2 का V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस H1 माइनस H2 इंटू 100,
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे H1 एंड H2 को जूल पर केजी में, क्योंकि हमने पीछे जो H1 फाइंड किया है, देखिए H1 जो है ये किलो जूल में है, ये तो फाइंड नहीं किया हमने, लेकिन H2 जो नीचे हमने फाइंड किया है किलो जूल में है, लेकिन अब इसको सिर्फ जूल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो H1 का जो वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे 2748.1 है, 2748.1 है। तो ये किलो जूल में वैल्यू है पर केजी। तो अब इसको जूल में करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2748.1 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 2748100 जूल पर केजी। अब H2 ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। H2 का वैल्यू आप देखेंगे 2449.61, 2449.61 इंटू 1000 इसमें भी कर लेंगे, 2449.1 इंटू 2449.61 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 2449.610 जूल पर केजी। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है जूल पर केजी में। यहाँ लिख देते हैं कन्वर्ट H1 एंड H2 टू की जूल पर केजी। तो यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं ये दोनों को। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे H1 H2 का और V1 का, क्योंकि V2 का तो हमें वैल्यू पता नहीं है। तो V2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू V1 का स्क्वायर। तो V1 का वैल्यू हमें पता है, तो आप V1 का वैल्यू देखेंगे यहाँ 85 मीटर पर सेकेंड है। तो 85 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस H1, देखिए H1 का 2748100 माइनस H2 2449.610। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, H1 H2 कन्वर्ट कर लिया था, और हमने ये फार्मूला को देखकर ये वैल्यू पुट कर लिया है। तो हमने बताया है कि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड मास लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बोर्ड मास। तो ये जो है ये 9th-10th का ही टॉपिक है, 9th-10th भी नहीं, 6th-7th का ही ये टॉपिक है। क्लास 6 और 7th में बोर्ड मास पढ़ना होता है। तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन होता है। तो B से ब्रैकेट मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये ब्रैकेट है 25 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। तो 85 और यहाँ देखिए x स्क्वायर गिवन है, इक्वल टू कर लेंगे, तो ये 7225 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 2748100 माइनस 2449610। तो यह कैलकुलेट कीजिएगा तो 29849 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लें, 7225 डिवाइड 2, 7225 डिवाइड 2, तो ये 3612.5 प्लस 298490 आ जाएगा। और इसको ऐड कर लेंगे, 3612.5 ऐड 298490 इक्वल टू आ गया 302102.5। तो ये जो वैल्यू था V2 का स्क्वायर अपॉन 2 था, तो हमें सिर्फ V2 का वैल्यू निकालना है। तो फिर इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, V2 का स्क्वायर इक्वल टू 302102.5 इंटू 2, जो ये नीचे डिवाइड में 2 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 302102.5 इंटू 2, तो ये 604205 आ जाएगा। तो अब यहाँ से V2 निकालेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा
205। तो इधर एकदम बहुत सिंपल है, इसको रूट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो यहाँ रूट का साइन है, तो रूट पे क्लिक कर लेंगे और जो वैल्यू रूट के अंदर है उसे लिख देंगे 6024,205। देखिए 6024, सॉरी मिस्टेक हो गया, रूट 604205 कैलकुलेट किए। आगे हमारा आंसर V2 का 77.31। देखिए 77 अप्रॉक्स में हमने 31 ले लिया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। आप देखेंगे फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट, तो हमारा स्टीम एट आउटलेट जो आया वो V2 777.31 मीटर पर सेकेंड आया। यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आप ये थोड़ा सही से बताइए, या कुछ मतलब समझाने के क्राइटेरिया से कुछ भी आप अपना सुझाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी सहायता हो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर पाए, अपना पेपर निकाल पाए। सो आपसे ये निवेदन रहेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आप, और उन्हें भी कहेंगे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और उन्हें भी कहेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल।